गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और समझने वाला भी क्वेश्चन है। तो हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के द्वारा अपने स्टूडेंट को बताएं कि इस पर आधारित जितने सारे क्वेश्चन आए हैं वह खुद सॉल्व कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो एक मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ें। अब हम आकृति के द्वारा समझते हुए सीखेंगे, क्योंकि हम जब समझते हुए सीखते हैं तो भूलते नहीं। तो चलिए आज समझते हुए हम लोग सीखते हैं, बेसिक कंसेप्ट को लेंगे। देखिए, एक मीनार के शिखर पर एक मीनार मान लिया जाए, ये मीनार है। मीनार के शिखर ये हुआ। शिखर पर एक खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री के कोण पर देखता है। क्या देखता? 30 डिग्री के कोण पर। ऐसे हम पहले बना लेते हैं। 30 डिग्री के कोण पर देखता है। कितना डिग्री के कोण पे देखता? 30 डिग्री के कोण पे देखता है। फिर आगे देखिए, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। एक कार को देखा यहाँ और एक समान चाल से चलता ये कार यहाँ पर पहुँच जाता है। और यहाँ पर पहुँचने के बाद 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ये कितना हो जाता है? अवनमन कोण कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा, ये हमको निकालना है। सबसे पहले तो ये देखिए कि 6 सेकंड बाद ये यहाँ से मान लीजिए, पहले हम ए, इसको बी, इसको डी और इसको सी मान लिए। ये आपका हो गया मीनार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h मीटर। मीनार की ऊंचाई हो गया, क्योंकि कार है यहाँ और ऊपर से आदमी देखता है तो नीचे वस्तु को देखेगा, कार को देखता है तो अवनमन कोण तो बनेगा ही बनेगा। ये 30 डिग्री का कोण बना, इसमें क्या कि 6 सेकंड के बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हुआ। तो यानी मतलब कि 6 सेकंड तक यहाँ से यहाँ तक चला। 6 सेकंड चला जी, 6 सेकंड चला। 6 सेकंड चलने के बाद उसका कि 6 सेकंड के बाद कार द्वारा 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। और जब 60 डिग्री होता है तो इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने में, यहाँ से और का राजमार्ग को मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यही हमको निकालना है। तो हम इसको मान लेते हैं ये वाई मीटर, सीबी को मान लेते हैं वाई मीटर। ठीक है, अब देखिए, अब हम समझते हुए स्टार्ट करते हैं हल। देखिए, पहले तो हम मीनार की ऊंचाई को मान लेंगे, क्योंकि ये क्या दे दिया है, 6 कुछ दिया हुआ है नहीं, तो इसको तो हमको मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h
मीटर है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब देखिए कार जो है वहां से यहाँ देखता है 6 सेकेंड के बाद, यहाँ 6 सेकेंड के बाद जो यहाँ चला आया, 6 सेकेंड के बाद इसका अवनमन कोण बन गया 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक चला आया, एक समान चाल से कार चल के चला गया यहाँ, और ये इसी चाल से अगर चलेगा तो यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, यही निकालना है। तो हम तो दूरी भी है, समय भी है, और चाल का भी जरूरत पड़ेगा क्योंकि कार का चाल भी है। तो मान लेते हैं कार के चाल को, माना कि कार की चाल x मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में ही मान लेते हैं, x मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और एक हम ये जानते हैं कि दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, फॉर्मूला है। अब देखिए दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक कार चली तो ये हो गया dc, और चाल कार का मान है x, और समय लिया गया कितना 6 सेकेंड, तो 6, तो कितना आ गया 6x मीटर। मतलब ये दूरी कितना हो गया आपको 6x मीटर। दूरी को तय करने में 6 सेकेंड लगा है, ये बताया गया है क्वेश्चन में। तो अब इस बिंदु तक पहुंचने के बाद यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए इसको भी मानना पड़ेगा, जो कि मान लिए लिख देते हैं यहां पर, माना कि CB बराबर y मीटर मान लिया है। अब हम y मीटर मान लिए तो ये भी जानिए कि कोण के ठीक सामने के भुजा को बोलते लंब, और इसको बोलते ये आधार, इसको बोलेंगे आधार। ठीक है, और लंब और आधार का ही संबंध इसमें आएगा, क्योंकि हमको ये दूरी मालूम करना है और ये दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा ये हमें मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से पहले इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे तो अपने आप मिलेगा। ये दूरी तो हम निकाल सकते हैं, दूरी निकाल लेंगे तो चाल मालूम किए हुए, तो इतना से इतना दूरी इसके द्वारा, त्रिभुज के द्वारा तो हम इसको दूरी ही निकाल सकते हैं। तो दूरी निकल जाएगा तो समय में कितना समय लगेगा वो निकाल लेंगे, क्योंकि हमको चाल कार का मालूम है। ठीक है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज किस में, AB, समकोण त्रिभुज किस में लेंगे, ABC में। कौन सा त्रिभुज में, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। एक बार देखिए, ठीक है, क्या होगा, tan का संबंध जाएगा, तो tan A बराबर क्या होगा, फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। अब हम स्पेस बना के ऊपर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से कर लेते हैं tan A कितना डिग्री, tan A के जगह पर हम रखेंगे कितना 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, इसमें AB, लंब हो जाएगा AB, और आधार है आपका BC चाहे CB। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, याद रखना होगा, और AB का मान को माने है h जो कि मीनार की ऊंचाई है, और CB को माने है y। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। इसीलिए h बराबर कितना होगा, इसीलिए h बराबर कितना होगा आपका, h बराबर हो जाएगा
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, तो ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा √3y। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया गया। अब क्या करेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज किस में, ABD में क्या होगा, अब लेंगे tan का ही संबंध जाएगा, इसका संबंध जाएगा, तो लिखेंगे tan D बराबर, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, लंब बट्टा आधार। ये तो बिल्कुल आसान बनाते बनाते अभ्यस्त हो गए होंगे आप लोग। tan D का देखिए कितना एंगल है, tan 30 डिग्री बराबर लंब देखिए यही हो जाएगा लंब AB, बट्टा आधार हो जाएगा आपको BD हो जाएगा। अब tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√3। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। और AB का मान देखिए H, अब बट्टा में BD का मान देखिए BD, 6x और y दोनों होगा, 6x जोड़ y, DC जोड़ CB दोनों होगा ना। यहां तक स्पष्ट है। अब देखिए यहां पर 1/√3। अब देखिए यहां पर h बराबर, h का मान रखना होगा। एक बार देखिए 6x प्लस y ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 6x प्लस y ऐसे 6x प्लस y बराबर हो जाएगा आपका √3h। यहाँ तक स्पष्ट। अब क्या करेंगे, 6x प्लस y बराबर √3 गुना h का मान रख लेते हैं। h बराबर दिया हुआ √3y, h बराबर क्या दिया है, √3y दिया हुआ है, जो कि हम लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 से लिख देंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यहाँ तक एक बार देखिए, ठीक है। अब कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर 6x प्लस y बराबर का हो जाएगा √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3y। अब यहाँ से स्टेप ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, 6x इधर रहने देते हैं। अब बराबर में 3y है और ये y को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा y, ठीक है ना। तो कितना हो गया 2y, लिख सकते, लिख देते हैं 2y बराबर हो गया आपका 6x। इसीलिए y बराबर कितना होगा, y बराबर क्या हो जाएगा 6x/2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा 3x। ये माने y का मान निकल गया 3x और ये 3x जो होगा दूरी हो गया, ठीक है। क्या हो गया 3x मीटर हो गया, ये 3x मीटर हो गया। यहां तक एक बार देखिए। अब क्या हमको निकालना 3x मीटर, ये दूरी हो गया और इस दूरी को तय करने में समय, तो समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल बराबर दूरी कितना हो गया 3x, अब बट्टा में चाल कितना, चाल है x, चाल कार का चाल क्या है x मीटर पर सेकेंड ना। एक बार इसको ठीक से कर लेते हैं। ये आपका हो गया x, तो बराबर हो गया 3 सेकेंड। कितना सेकेंड हो गया जी, 3 सेकेंड। मतलब ये हुआ कि y दूरी माने CB दूरी, ये बिंदु से इस बिंदु को
यहाँ से यहाँ तक जाने में कार को 3 सेकेंड समय लगेगा, जो कि यही आपका फाइनल आंसर हुआ। तो इस प्रकार से मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।